ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 11वां श्लोक संख्या 17 और 18 करने का प्रयास करेंगे। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां धुनिर्ऋक्षं समन्ता दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार आकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो ये वही श्लोक आ गया जो हम कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे। ईशोपनिषद में हम इसी प्रकार की चर्चा सुनते हैं। ईशोपनिषद एक अच्छा ग्रंथ है। प्रभुपाद ने इसको बहुत जल्दी ट्रांसलेट कर लिया था। छोटी सी किताब है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें भगवान के पर्सनल फॉर्म के बारे में बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है कि ऑल्दो भगवान हमसे सबसे दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो तेज भाग के हमारे पास आ सकते हैं। उनकी जो भागने की रफ्तार है वो अद्वितीय है। तो भगवान देख सकते हैं, भगवान भाग सकते हैं, भगवान हमारे भोग को पा सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में चर्चा करते करते वो भक्त बोलता है कि अपने इस तेज को हटाइए, ताकि मैं आपके तेज के पीछे छुपे हुए उस सुंदर रूप का दर्शन कर पाऊं। तो भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है कि उससे पूरा वैकुंठ जगत प्रज्वलित होता है। वहां पर कोई सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती दिन आने के लिए, हाँ, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिन और रात वहाँ भगवान की लीलाओं को मधुर बनाने के लिए होते हैं, ना कि सूर्य के आने या सूर्य की कमी की वजह से। और वहाँ पर इस प्रकार से भगवान के शरीर से ही जो तेज निकलता है, उसी से बड़ी मधुर और बड़ी सुंदर हमेशा एक उजाला रहता है। और वो उजाला कई बार इतना ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने ऐसे व्यक्तियों के सामने अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते जिनके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, जो ढोंगी है, जो भगवान से तदाकार होना चाहता है। तो कई बार हम, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, माना कोई हमारा बिजनेस डील है, कोई बहुत बड़ा वेंडर है, डीलर है, तो हम उसको बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अपने घर में नहीं ले जाना चाहते, जो हम जानते हैं कि आदमी ठीक नहीं है ना। होता है ना, कई बार बिजनेस में पीने खाने वाले लोग होते हैं, हम उसको पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन ऑफिस के कैबिन तक, घर में ले जाने की हमारी उनकी इच्छा नहीं होती। नहीं जी, घर में नहीं जाएंगे। घर तो बस स्पेशल लोगों के लिए, जिनके साथ उनको प्रेम है, विश्वास है। तो उसी तरह से भगवान के साथ भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, कई सारे योगी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, तपस्या करके बहुत कुछ कर लेते हैं, इंद्रियों पे वश भी कर लेते हैं, लेकिन इंद्रियों को भगवान के चरणों में नहीं लगा पाते, नतमस्तक नहीं हो पाते, शरणागति नहीं हो पाते। तो भगवान भी उनको केवल अपनी शक्ति दिखाते हैं। जैसे ऑफिस में व्यक्ति अपनी शक्ति दिखाता है, घर में नहीं लाता है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान अपना पर्सनल फॉर्म नहीं दिखाते हैं, केवल वो शक्ति दिखा लेते हैं, वो उसी में खुश हो जाते हैं, चकाचौंध। जैसे असुर जो थे, असुर ने कहा ये देवी दे दो, ये जो देवी आई है ना, ये जो मोहिनी, ये मोहिनी मिल जाए, अमृत जिसको भी मिले, मोहिनी मुझे मिल जाए। तो इस प्रकार से मोहिनी दिखाकर भगवान मोहित कर लेते हैं, और लोग बिविल्डर जाते हैं उसी में। हमने एक कथा सुनी थी, आपको भी कई बार सुनाई है, कि एक राजा को एक स्वप्न में ऐसा आया, भगवान ने स्वप्न में बोला कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, इतनी ऑपुलेंस होने के बावजूद तुम मेरी इतनी भक्ति कर रहे हो। राज ऋषि जैसे होते थे पहले ज़माने में, राजा होते हुए इतने अनन्य भक्त, मैं तुम्हें कल दर्शन दूंगा, हाँ, तुम उतने बजे वहाँ पर पहुँच जाना, पहाड़ की चोटी पर। तो राजा को एकदम से, आप तुरंत, इतना दयालु राजा था, जैसे कि ध्रुव महाराज थे। ध्रुव महाराज को भी जब भगवान आए, भगवान ध्रुव महाराज ने बोला कि सबका उद्धार करो भगवान, मेरा नहीं, सबका करो। तो राजा ने बोला मेरी प्रजा का क्या होगा भगवान। हाँ, तो भगवान समझ गए अब क्या बोले, भक्त की इच्छा है।
मानेगा नहीं, मतलब लेकिन ये लोग एलिजिबल तो नहीं है। तो भगवान ठीक है, उनको भी लेके आ जाना। तो राजा सारी प्रजा को भगवान को मिलेंगे, भगवान को मिलेंगे गए। तो रास्ते में चलते 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 हम सुनते हैं कि अलग अलग तरह के पहाड़ मिले। संक्षिप्त में अगर बताएं तो एक ऐसा पहाड़ मिला जहाँ पे चांदी ही चांदी थी। कई सारे लोग उससे अट्रैक्ट हो गए, वहीं पर भटक गए। राजा ने खूब रोका लेकिन रुके नहीं। राजा आगे चले भगवान से मिलने के लिए। फिर एक ऐसी जगह आई जहाँ पर सोना ही सोना पड़ा था। अब सोचिए ये सब बड़ी, हाँ, कितना अट्रैक्शन है संसार में। छोटा सा भी सोना मिल जाता है तो सोना ही सोना है। लोग बटोरने लगे जेबों में, कहीं कहीं जैसे भी करके भागने दौड़ने लगे। और फिर बाकी बचे हुए आगे वाले एक जगह पे अटक गए जहाँ पर हीरे जवाहरत पड़े थे। और आगे का राजा केवल अकेला ही रह गया। और जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान, अब देख के भगवान को मंत्र मुग्ध हो गए, लेकिन उनके साथ में कोई नहीं था। हाँ, तब उनको समझ में आया कि केवल ऐसे एलिजिबिलिटी नहीं बनती भगवान को देखने की, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को समझने की। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। हमें शरणागति होना पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान अपनी माया के द्वारा, जैसे असुरों को उन्होंने मोहिनी रूप से चमचमा दिया। और असुर जो है भयंकर थे। असुर के एक्चुअली में असुरों ने, आपको मालूम होगा, असुरों ने अमृत का जो कलश था वो छीन लिया था। और ऐसा लगता था कि असुर ही अब इसको पी जाएंगे। बड़ा संकट का समय आ गया था। तब भगवान ने वही किया। भगवान मोहिनी रूप में सामने आए तो मोहिनी से इतने मोहित हो गए कि वो देख ही नहीं पाए। उस मोहिनी ने उस अमृत को देवताओं को पिला दिया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी जब हम जीते हैं तो बहुत सारे इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। खासतौर पे जब हम भक्ति करते हैं तब भी आते हैं, है ना। क्योंकि माया का कार्य क्या है? माया का ये कार्य है कि कोई भी अशुद्ध व्यक्ति भगवान के धाम में न चला जाए। इसके लिए वो क्या करती है, हर व्यक्ति को टटोलती रहती है, टेस्ट करती रहती है। हम जब भक्ति करने लगते हैं तो हमारे जीवन में कांचन कामिनी प्रतिष्ठा, सुंदर स्त्री भेज देंगे। हम मोहित होकर गिर जाएंगे, जैसे वो चांदी के पहाड़ में गिर गए। कुछ रेपुटेशन, कुछ पोजीशन भेज देंगे, हम सोने के पहाड़ में गिर जाएंगे। फॉलोअर्स भेज देंगे, हम हीरे जवाहरत के पहाड़ में गिर जाएंगे। और संसार में तो फिर क्या कहें कि संसार में धन है, क्या क्या नहीं है हमें भटकाने के लिए। तो हम भगवान के उस असली दर्शन की तरफ नहीं जा पाते। और प्रभुपाद कहते थे इन सब चीज़ों से भी ऊपर उठ जाते हैं लोग, मतलब कि काम इच्छाओं से, हाँ, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन अंत में ईश्वर से तदाकार होना चाहते हैं, ईश्वर से मिल जाना चाहते हैं। अपने मुक्ति प्राप्त करके मैं ईश्वर में ही मिल जाऊं और ईश्वर ही बन जाऊं। तो दास की भावना डेवलप नहीं कर पाती। दास बनना सबसे मुश्किल है संसार में, ऐसा लगता है वाकई में। अपनी ईगो को समाप्त करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दास का मतलब यही होता है। जो व्यक्ति कहे कि मैं दास हूँ और बात बात में नाराज हो जाता है, वो दास नहीं है वास्तव में, वो दास बनने का ढोंग करता है। इसके ऊपर यही सबसे मुश्किल काम है। इसलिए भगवान ऐसे लोगों के सामने अपने इस दर्शन को प्रस्तुत ही नहीं करते। तो यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा हो रही है कि चकाचौंध तेज के कारण आपको देख पाना कठिन है। और अभी तो हम विश्व रूप की बात कर रहे हैं, विश्व रूप को ही देखना कठिन हो रहा है। भगवान के श्याम सुंदर रूप हैं वो तो बहुत ही रेयर हो जाएंगे, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अर्थात सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। कैसे सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, हम सूर्य को देख नहीं पाते हैं। सूर्य को देखने के लिए स्पेशल ग्लास लगाने पड़ते हैं, तब भी एक गोला ही दिखता है आपको और कुछ नहीं दिखता है। उसके पास जाने के लिए स्पेशल शक्ति अर्जित करनी पड़ती है। संसार में हमने इतनी अभी शक्ति अर्जित नहीं करी है कि सूर्य के आसपास पहुंच पाए। तो उसी तरह से जब हम सूर्य के पास नहीं पहुंच पा रहे तो हम भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे। इसलिए अपनी शक्तियों से, अपने ऑपुलेंस से हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है अर्जुन, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं। कुछ तो देख पा रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर कृपा हुई है। भगवान ने साक्षात इनको वो एबिलिटी दी है कि ये भगवान के दर्शन कर पाए। अर्जुन की स्थिति तो अलग है, क्योंकि अर्जुन पहले ही भगवान के उस श्याम सुंदर रूप के दर्शन कर रहे थे, विश्व रूप तो बाद में आया। तो अर्जुन तो पहले ही भगवान के इटर्नल सर्वेंट रह चुके हैं। जैसा कि गीता को पढ़ के समझ में आता है शुरू से ही, किस प्रकार से एक मित्र होते हुए भी अर्जुन कैसे भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं शुरू में ही। इसका मतलब उनका समर्पण शुरू से ही था। देखिए ऐसा नहीं है कि उनके मित्रता थी ना, तो मित्रता के कारण
मित्र में क्या होता है, कई बार कुछ आदान प्रदान होता है बातों का, विचारों का, है ना। जो दास होता है, दास के भाव में वो तो कहता है जो आ गया भगवान। अब मित्र के भाव में जो है, हाँ, जैसे हम देखते हैं वृंदावन लीला में ग्वाल वाल कई बार भगवान से चर्चा करते थे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, आज हम यहाँ पे चोरी करने जाएंगे, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है खाना, आज हम ये करेंगे। तो विचार का आदान प्रदान ऐसा ही पहले अध्याय में विचारों का आदान प्रदान होता है। लेकिन ये दिखाने के लिए कि अल्टीमेटली साख्य भाव में भी जो फ्रेंड्स हैं भगवान के, वो भी भगवान के प्रति समर्पित हैं। तुरंत अर्जुन कहते हैं शिष्यम ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। देखिए भगवान ने अभी कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन वो पहले ही शरणागत, यानी कि ऐसा नहीं है कि भगवान के तेज को देखकर अर्जुन ने शरणागत करी, भगवान के ज्ञान को देखकर अर्जुन ने शरणागत करी। अर्जुन ने भगवान के कुछ बोलने से पहले ही भगवान को शरणागति कर दी। इसका मतलब वो परम साख्य भाव में थे, कि साख्य थे, सखा थे, इसलिए आदान प्रदान था। लेकिन एट द सेम टाइम वो सरेंडर थे, क्योंकि तुरंत वो सरेंडर कर देते हैं कि भगवान अब आप बताइए मेरे लिए क्या सही है। इसलिए उनको ये लोग कह रहे तो भी मैं इतनी चकाचौंध में भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ। कैसे पता चलता है? कहते हैं इसमें अनेक मुकुट है। इसका मतलब भगवान के मुखमंडलों को देख पा रहे थे, लेकिन अनंत थे वो, क्योंकि ये विश्व रूप है, ये भगवान का ओरिजिनल रूप नहीं है ना। तो अनेक मुकुट लगे थे, बहुत सारे सर थे, लेकिन वो सारे के सारे सर सुसज्जित थे मुक्तों से, गदाओं से, चक्रों से। यानी कि उस रूप में भी जो कि सर्वत्र फैला हुआ है, भगवान का जो ऐश्वर्य है वो समाप्त नहीं हो जाता विश्व रूप में। हाँ, कि विश्व रूप है, चारों तरफ कुछ झाड़ी सी फैली हुई है, झाड़ी फैल जाती ना चारों तरफ बादल फैल गए चारों तरफ, कुछ अंधेरा सा हो गया, ऐसा नहीं था। अनंत हर जगह फैले हुए थे, लेकिन फिर भी सुसज्जित थे मुकुट से, कुंडलों से, हर चीज से। तो भगवान इस प्रकार से अपनी सर्वत्र व्यापकता में भी अपनी इंडिविजुअलिटी बना के रखते हैं। उनका वो सुंदर स्वरूप बना के रखते हैं, जिसका दर्शन यहाँ पर अर्जुन ने किया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।